हेलो गाइस, दिस इज प्रशांत कुमार एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसमें ऑटोकैड क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करने वाले हैं। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूएसपीज हैं, एप्लीकेशंस हैं, फीचर्स हैं जो जनरली हमसे पूछे जाते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑटोकैड के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि ऑटोकैड किस तरह से काम करता है, कैसे बिहेव करता है, किस तरह के रिजल्ट्स हम बना सकते हैं, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द एप्लीकेशन एंड फीचर्स, द एडवांटेजेस। तो पहले मैं आपको ऑटोकैड के एडवांटेजेस बताऊंगा। सो सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास है विच इज नो नीड ऑफ इक्विपमेंट्स। तो जैसे ही आप मैनुअल ड्राफ्टिंग से ऑटोकैड पे शिफ्ट करते हैं, तो मैनुअल ड्राफ्टिंग में जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे हमें इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ड्राफ्टर की जरूरत पड़ती है, शीट की जरूरत पड़ती है, छोटे छोटे बहुत सारे 15 से 20 इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। बट व्हेन यू शिफ्ट ऑन ऑटोकैड देयर इज नो नीड टू यूज दोज इक्विपमेंट्स। आपको सिंपल सॉफ्टवेयर की जरूरत है, एक लैपटॉप की जरूरत है और किसी भी तरह के आपको इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जितनी बेहतर कमांड्स के ऊपर आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप उतने ही बेहतर रिजल्ट्स ऑटोकैड में बनाने लग जाएंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है विच इज एक्यूरेसी। जैसे आप पुराने वीडियोस देखेंगे, पुराने बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगे जहां पे आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले किस तरह से ड्राफ्टिंग होती थी। एनिमेशंस के आप एक क्लिप देख सकते हैं, जैसे कि आप ये क्लिप देख सकते हैं यहाँ पे। इस क्लिप के अंदर किस तरह से एनिमेशन किया गया है, किस तरीके से एनिमेशन के लिए जो कार्टून्स बनते थे, उन कार्टून्स की किस तरह से ड्राफ्टिंग होती थी, विच वॉज अ वेरी चैलेंजिंग वे टू मेक सच काइंड ऑफ एनिमेशंस। तो उस चैलेंज को भी ऑटोकैड ने ओवरकम किया है और किस तरह से आप फ्लेक्सिबल स्केचेस बना सकते हैं, वो भी विद 100% एक्यूरेसी। जब आप मैनुअल कोई छोटा सा स्केच भी बनाएंगे तो वो पूरी एक्यूरेसी के साथ नहीं होता है। जैसे आप ड्राइंग को थोड़ा सा जूम करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि एक्यूरेसी के अंदर वहां पे वो एक्यूरेसी लैक करती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास वो है टाइम सेविंग। मैनुअली वर्क जब आप करते हैं, जब आप ऑटोकैड का यूज नहीं करते हैं, मैनुअल वर्क करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपको बार बार टूल्स का यूज करना पड़ता है और कहीं पे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे करेक्ट करने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन जब आप ऑटोकैड में काम करते हैं तो आप टाइम को बहुत हद तक बचा सकते हैं। मतलब आपको अगर मैं छोटा सा एग्जांपल ये दूं कि अगर एक दिन आपको एक ड्राइंग बनाने में लगता है या एक घंटा अगर आपको एक ड्राइंग बनाने में लगता है, तो वो काम आप जस्ट 2 to 5 मिनट में कवर कर सकते हैं। एक दिन के काम को आप एक घंटे में कवर कर सकते हैं विद फुल ऑफ एक्यूरेसी। तो ये एडवांटेजेस हैं हमारे ऑटोकैड के। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इजी टू मॉडिफाई। मतलब आप बहुत आसानी से जितना भी कॉम्प्लेक्स आप ड्राइंग बना सकते हैं, ऑटोकैड आपको फ्रीडम देता है। आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ड्राफ्टिंग एंड ऑल्सो यू कैन मेक द डिजाइन एज वेल। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। और अगर वहां पे कोई भी मिस्टेक होती है, एक्यूरेसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन टूल्स मिलते हैं मॉडिफाई करने के लिए ऑटोकैड के अंदर। और पूरा फ्रीडम है कि आप किसी भी तरीके से उन टूल्स की मदद से आप उस ड्राइंग को बहुत कम समय में मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है हमारे पास वो है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है गाइज? जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने के लिए सिर्फ ड्राइंग बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाएंगे, छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन के स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, जैसे आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता होना चाहिए, व्यूज किस तरह से आपको शो करना है आपको पता होना चाहिए, सेक्शंस, डिटेल्स, डायमेंशंस, टॉलरेंस, हर एक चीज के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो ऑटोकैड आपको कंप्लीट फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि आप ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से एक्यूरेसी के साथ उस पूरी फाइल का, उस पूरी ड्राइंग का आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास इजी टू शेयर। मैनुअली अगर हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, मान लीजिए आप किसी भी एक सर्टेन लोकेशन पे हैं और आपका ऑफिस वहां से 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर है या कोई भी XYZ लोकेशन पे है, तो आपको मैनुअली कैरी करना पड़ेगा उसको। बट अगर आप ऑटोकैड में काम कर रहे हैं, सो विद अ सिंगल क्लिक यू कैन मेल, डायरेक्टली मेल टू योर कंसर्न डिपार्टमेंट। सो बहुत आसानी से आप अपनी फाइल को मेल कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास विच इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड अकेला ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ज्यादातर डिजाइन के सॉफ्टवेयर्स के साथ फ्लेक्सिबल है। ज्यादातर आप देखेंगे जितने भी एडवांस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, चाहे वो मैकेनिकल स्ट्रीम से हो, चाहे वो सिविल स्ट्रीम से हो, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से हो, आप उन 3D सॉफ्टवेयर्स में कोई भी चीज डिजाइन करिए 3D के अंदर और बहुत इजीली आप उसको ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट करा सकते हैं। या ऑटोकैड के अंदर जो आपने स्केचेस बनाए हैं, ड्राइंग बनाए हैं, उनको बहुत ही आसानी से आप उन 3D सॉफ्टवेयर्स में शिफ्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट।
उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है विच इज पब्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जैसे अगर हम एक एक ड्राइंग को बनाते हैं, मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 20 ड्राइंग्स बनाई हैं या 10 ड्राइंग्स बनाई हैं, तो उन 10 ड्राइंग्स को हम सिंगल सिंगल प्लॉट ना करके विद द हेल्प ऑफ दैट ऑप्शन पब्लिश, आप उसको एक क्लिक के साथ उन सभी ड्राइंग्स की प्लॉटिंग कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं और एक सिंगल पीडीएफ में वो सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है विच इज कंस्ट्रेंट्स। गाइस कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? ये जैसे ना ऑटोकैड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको शायद ऑटोकैड में उतना बेहतरीन तरीके से आप उनका इस्तेमाल नहीं समझेंगे, लेकिन जैसे ही आप एडवांस सॉफ्टवेयर पे जाते हैं तो आपको उनकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है। तो कंस्ट्रेंट्स जो है ये उन्हीं फंक्शंस में से एक है जहां पे आप बेसिक सीख जाते हैं सभी कंस्ट्रेंट्स के बारे में। यहां पे एक पैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट करके ऑप्शन आता है जिसके दो वर्टिकल्स हैं, एक है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट और एक है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स। तो ज्योमेट्री पे कंस्ट्रेंट कैसे लगेंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, डायमेंशंस पे कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और उनकी हेल्प से आप ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है विच इज फ्रीडम ऑफ ऑप्शंस। ऑटोकैड हैज मोर देन 10,000 कमांड्स। अगर आप एक एक टॉपिक की डिटेल्स में जाएंगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ कमांड्स। तो वो फ्रीडम आपको ऑटोकैड प्रोवाइड करता है। आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप बनाना चाहते हैं, लगभग हर चीज के लिए यहां पे कमांड अवेलेबल है। और दूसरा, यूजर कैन ऑल्सो मॉडिफाई ऑप्शन एज पर देयर फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ऑटोकैड के अंदर मान लीजिए बहुत सारी कमांड्स के शॉर्ट फॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि आपकी स्पीड को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी अगर बहुत सारी ऐसी भी कमांड्स हैं जिनके शॉर्ट फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, यूजर को अपने एंड से भी बहुत सारे फ्रीडम मिलते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो जैसा चाहे सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उसके इंटरफेस में चेंज कर सकता है, कमांड में चेंजेस कर सकता है। तो ऑटोडेस्क कंपनी ने ज्यादा फोकस किया है यूजर की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, यूजर के कंफर्ट के ऊपर। तो जिस तरह का यूजर होगा वो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकता है। सो दोज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं आपके लिए कि ऑटोकैड क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है। देखिए, ये सॉफ्टवेयर करने का पर्पस ये बिल्कुल नहीं होता कि सॉफ्टवेयर कोई हमें कह रहा है इसलिए हमें सीखना है, या कोई हमें गाइड कर रहा है हमने सिर्फ सुना है इसलिए हमें सीखना है। जो डिमांड है समय के साथ वो आगे आगे सॉफ्टवेयर की बढ़ रही है, बिकॉज कंपनी चाहती है कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा एफिशिएंसी। तो जितना ज्यादा आप अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी स्किल्स पे ध्यान देंगे, ज्यादा रिजल्ट्स कम समय में बना पाएंगे, आप उतने ही ज्यादा कैपेबल होंगे जॉब के लिए, उतने ही ज्यादा आप इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के साथ मैच कर पाएंगे और आपके लिए बेहतर होगा, आपके करियर के लिए बेहतर होगा।